नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ROARO टेस्ट सीरीज 2022 के अंतर्गत टेस्ट नंबर 22 को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, एक तरफ संबंधित स्थलों के नाम दिया गया है, दूसरी तरफ घास के मैदान का नाम दिया गया है। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान से प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा घास का मैदान किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला है उत्तरी अमेरिका। तो जो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रेरी। सही जवाब हो जाएगा ए का 3, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी। और दूसरा है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में पंपास। दक्षिणी अमेरिका के जो घास के मैदान है उन्हें पंपास कहते हैं। और तीसरा है अफ्रीका। तो अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान पाया जाता है। तो वेल्ड जो घास का मैदान है दोस्तों वो अफ्रीका में पाया जाता है। और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है कौन सा है, वो डाउन्स। डाउन्स घास का मैदान यह ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है और पंपास पूछा जाएगा तो दक्षिणी अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के वनस्पति क्षेत्रों का क्रम क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले सेल्वा, फिर सवाना, फिर टैगा और उसके बाद टुंड्रा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ स्थानीय पवनों के नाम दिया गया है, दूसरी तरफ है संबंधित क्षेत्र का नाम। तो आइए देखते हैं कौन सा स्थानीय पवन किस क्षेत्र से संबंधित है। सबसे पहला है यामो। तो जो यामो स्थानीय पवन है यह जापान से संबंधित है। जापान की जो स्थानीय पवन है वो है यामो। दूसरा है ब्लैक रोलर। तो दोस्तों यह ब्लैक जो रोलर स्थानीय पवन है यह उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। तीसरा है बाइज, यह फ्रांस की स्थानीय पवन है। और चौथा है हबूब, यह सूडान की स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी का नाम दिया गया है तो 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है कोटोपैक्सी, इक्वेडोर में है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है किलिमंजारो, यह तंजानिया में स्थित है, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी है चिम्बाराजो, जो कि अर्जेंटीना चिली दिया गया है दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। चिम्बाराजो जो ज्वालामुखी है वह भी इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर। तो ऑप्शन नंबर सी यही सही सुमेलित नहीं है। और डी है विसुवियस, यह इटली में है, यह भी सही है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर सी यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दर्राओं का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है। तो दर्रा का नाम दिया गया है और पश्चिम से पूर्व की ओर इसका सही क्रम पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले जोजिला दर्रा सबसे पश्चिम में, उसके बाद सिपकिला हो जाएगा, फिर उसके बाद में लिपुलेख, फिर नाथुला। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी का नाम है। तो आइए नदियों को उनकी सहायक नदियों के साथ सुमेल करते हैं। तो पहला है कृष्णा नदी। तो दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, तो ए का 4 से हो जाएगा। दूसरा है ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वो है तीस्ता, बी का 3। तीसरा है गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, सी का 2। और डी है यमुना। यमुना की सहायक नदी है चंबल, डी का 1। अगला प्रश्न है फिर से सूची को सुमेल करने के लिए पूछा गया है दोस्तों। एक तरफ खनिज का नाम है और दूसरी तरफ है खनन क्षेत्र। तो कौन सा खनिज किस खनन क्षेत्र से संबंधित है, आइए देखते हैं। पहला है तांबा। तो तांबा खेतड़ी, सही जवाब हो जाएगा ए का 4। बी है लौह अयस्क। तो दोस्तों यह है कुद्रेमुख, बी का 1 हो जाएगा। सी है मैग्नीज, तो इसका हो जाएगा बालाघाट, सी का 2। और डी है अभ्रक। दोस्तों अभ्रक कोडरमा, तो डी का 3। नेक्स्ट है यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है। तो पूछा जा रहा है कि भारत में जो कर्क रेखा पर स्थित है भारत, यहाँ न होकर अगर विषुवत रेखा पर स्थित होती तो यहाँ की जलवायु कैसी होती। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। विषुवत रेखा जो कि
पृथ्वी के ठीक बीचों बीच की जो रेखा है दोस्तों, भूमध्य रेखा, पूछा जा रहा है अगर यहां भारत की स्थिति होती तो क्या होता है यहां की जलवायु। तो यहां पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है जिससे यहां का ताप सर्वाधिक होता है और वर्षा भी यहां सबसे अधिक होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक ताप होता और वर्षा भी अधिक होती। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो जनजातियों के बारे में पूछा गया है। आइए देखते हैं कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो सबसे पहले है बैगा जनजाति। दोस्तों यह मध्य प्रदेश की जनजाति है। 1 का 4 हो जाएगा। बैगा जनजाति यह किस प्रदेश से संबंधित है? मध्य प्रदेश की जनजाति है। दूसरा है भोटिया जनजाति, तो यह उत्तराखंड की जनजाति है। बी का 3। तीसरा है करबी जनजाति, तो यह असम की जनजाति है। सी का 1। और डी है रोंगपा जनजाति। दोस्तों यह सिक्किम की जनजाति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कूट हो जाएगा बी, यह बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो 1 का 4 हो जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 75। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति का उल्लेख है वो अनुच्छेद 75 में है, तो बी का 3। और सी है अनुच्छेद 155। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 155 में। और अंतिम है डी अनुच्छेद 164। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164 में इसका वर्णन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था यानी कि किस संस्था का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है? तो पहला है संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है योजना आयोग और चौथा है चुनाव आयोग। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। दोस्तों योजना आयोग यह एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि संविधान में इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है और वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है और इसे नीति आयोग का नाम दिया गया है। बाकी के जो 3 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों इनका संविधान में उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में है। दूसरा है वित्त आयोग, तो यह अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। और तीसरा है चुनाव आयोग, तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। और योजना आयोग का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए यह एक संविधानेतर संस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यह संसद का स्थायी सदन है। तो बिल्कुल सही कथन है, यह राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और दूसरा कथन है जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती। तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। इसमें से सही होगा कथन केवल 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कथन ए। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।